आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। तेरे इशारों पर हुकूमत है मेरी दरिया समंदर। रानी, तुम हमारी बेटी हो। जी नहीं, यहाँ मैं आपकी नौकर। मुझे मालूम है, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। कहते हैं असली कलाकार वो है जिसके लिए पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे, और ऐसे ही कलाकारों में से एक थे प्राण। भले ही आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जबरदस्त एक्टिंग के चर्चे आज भी होते रहते हैं। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बलीमारा में जन्मे प्राण अपने हर किरदार को एक अलग ही रूप दे दिया करते थे। हर कोई उनकी उम्दा अदाकारी का कायल हो जाता था। आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही। तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। प्राण को पर्दे पर तो हम सभी ने खूब देखा है और उनकी एक्टिंग पर खूब प्यार भी लुटाया है। जितना मजेदार उनका एक्टिंग करियर रहा, उतना ही दिलचस्प किस्सा उनके फिल्मों में आने का भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का एक खास शो किस्सा। मैं हूँ आपके साथ आंचल श्रीवास्तव। बात है 1938 लाहौर की। दरअसल कहा जाता है कि प्राण को बहुत छोटी उम्र से ही सिगरेट पीने की लत लग गई थी। ऐसे में वो अक्सर पान की दुकान पर जाकर सिगरेट पीते रहते थे। एक दिन पान की दुकान पर ही उनकी मुलाकात पटकथा लेखक वली मोहम्मद से हो गई। वली मोहम्मद उस समय अपनी एक पंजाबी फिल्म में खलनायक की भूमिका के लिए किसी नौजवान की तलाश में थे। तभी वली की नजर पान की दुकान पर खड़े प्राण पर पड़ी और वह उन्हें घूरते ही जा रहे थे। कुछ देर बाद वली ने बात की और उन्हें एक छोटे से कागज पर अपना पता लिख कर दिया और कहा और उनसे मिलने को कहा। हालांकि दूसरी ओर प्राण साहब ने न तो वली को और न ही उनके दिए हुए कागज के टुकड़ों को कोई तवज्जो दी। प्राण हंसे और मजाक समझकर अपनी घर की ओर लौट गए। प्राण साहब वली से हुई मुलाकात को भूल चुके थे, लेकिन वली की नजरों में प्राण का चेहरा जैसे घर कर गया था। कुछ दिनों के बाद वे फिर से उसी पान की दुकान पर एक बार फिर से प्राण साहब से मिले और पूछा कि वे उनसे मिलने के लिए क्यों नहीं है। इस बार प्राण ने तमतमाते हुए उनसे पूछा वो क्यों उनसे मिलना चाहते हैं। तभी वली ने उनसे पूछ लिया, फिल्मों में काम करोगे? वली की बात सुनकर प्राण साहब खामोश हो गए। उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वली से मिलने के लिए राजी हो गए। आखिरकार वली और प्राण साहब की फिल्म को लेकर मुलाकात हुई। काफी बातचीत के बाद उन्होंने प्राण को अपने फिल्म में काम करने के लिए मना ही लिया और फिल्म यमला जट से शुरू हुआ प्राण का एक्टिंग करियर। प्राण करीब 20 फिल्मों में काम करने के बाद 1947 में बंटवारे के बाद पत्नी और 1 साल के बेटे के साथ मुंबई आ गए। कहते हैं कि कुछ समय तक उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला, लेकिन पैसों की तंगी और घर चलाने के लिए उन्हें एक होटल में काम करना पड़ा। हालांकि जल्द ही प्राण साहब को देवनंद की फिल्म जिद्दी में कास्ट कर लिया गया। प्राण को एक के बाद एक फिल्मों के ऑफर्स मिल रहे थे और उतनी ही लोगों में उनके लिए नफरत भी बढ़ती जाती। तेरे इशारों पर हुकूमत है मेरी दरिया समंदर। दरअसल प्राण को खलनायक की भूमिका के लिए खूब काम मिल रहा था और वो अपने हर किरदार में इतना डूब जाते थे कि असल जिंदगी में भी लोग उन्हें बुरा इंसान समझने लगे थे। शायद यही उनकी सफलता थी। कहते हैं कि एक खलनायक की लोकप्रियता का अंदाजा है इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं, और प्राण इस परीक्षा में हमेशा खरे उतरे। प्राण साहब ने अपने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उनकी जिंदगी में एक वक्त वो भी आया जब लोग उन्हें खूब बुरा भला कहते थे। ये प्राण की अदाकारी का ही जादू था कि जब भी सड़क पर वो निकलते थे, लोग उनकी असल जिंदगी में भी बुरा शख्स मानकर बदमाश, लफंगा और गुंडा कहने लगते थे। प्राण ने अपने लंबे करियर में हर तरह के पल देखे। 1960 से लेकर 70 तक का दशक ऐसा था जब प्राण इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले खलनायक बन चुके थे। उस समय उनसे ज्यादा फीस शशि कपूर और राजेश खन्ना ही लिया करते थे। प्राण ने अपने करियर में 362 फिल्मों में बहुत खूबसूरती से हर किरदार को पर्दे पर उतारा। कैसा लगा आज का हमारे किस्सा? आगे और भी ऐसे किस्से आपके लिए पेश करते रहेंगे। जब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।